मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया अध्याय शुरू हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का। यह दौर न केवल भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाया, बल्कि इसने भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश राज उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई। उनका प्राथमिक उद्देश्य मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाना शुरू किया और अपनी सैन्य तथा राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और प्लासी का युद्ध 1757। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और क्षेत्रीय शक्तियां हावी थीं। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ये युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत का प्रतीक था। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 हुआ, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। अगले 100 वर्षों में कंपनी ने विभिन्न युद्धों और संधियों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान, मराठा परिसंघ और सिखों को पराजित किया, जिससे लगभग पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ गया। 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। कंपनी के शोषणकारी शासन, भेदभावपूर्ण नीतियों और सामाजिक सुधारों के प्रयासों ने भारतीयों में गहरा असंतोष पैदा किया। इसका चरम 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के रूप में सामने आया। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं रहा और अंग्रेजों द्वारा इसे कुचल दिया गया, इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। ब्रिटिश राज की स्थापना 1858। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन राजशाही के अधीन कर दिया। इस तरह ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और भारत ब्रिटेन के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक वायसराय को भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन के प्रभाव। ब्रिटिश राज ने भारत में गहरे और दूरगामी परिवर्तन लाए। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का जमकर शोषण किया। भारतीय कृषि को व्यावसायिक फसलों पर केंद्रित किया गया, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ। भारतीय उद्योगों को कुचल दिया गया और भारत को ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। अंग्रेजों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, कानून का शासन लागू किया। हालांकि ये भारतीयों के लिए हमेशा न्याय संगत नहीं था, और एक आधुनिक न्यायिक प्रणाली विकसित की। रेलवे, सड़क और संचार के साधनों जैसे टेलीग्राफ का विकास भी उनके शासन में हुआ, मुख्य रूप से अपने सैन्य और आर्थिक हितों के लिए। शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे एक नया भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उभरा। इसी वर्ग ने बाद में राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाया और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। सामाजिक प्रभाव। कुछ सामाजिक सुधार भी हुए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। हालांकि नस्लीय भेदभाव और फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज में गहरी दरारें पैदा की। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन के शोषण और भेदभाव ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, जिसने धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसक जन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और संघर्ष से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया और भारत पर शासन करना उसके लिए मुश्किल हो गया। लंबी बातचीत और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग राष्ट्रों में बंट गया। इस विभाजन ने लाखों लोगों का विस्थापन और भारी हिंसा देखी। विरासत। ब्रिटिश राज भारतीय इतिहास का एक जटिल और विवादास्पद अध्याय है। इसने भारत को कुछ आधुनिक संस्थाएं और अवसंरचना दी, लेकिन साथ ही सदियों तक उसका शोषण किया और उसके सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा असर डाला। ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में देखी जा सकती है। ये दौर हमें उपनिवेशवाद के प्रभावों और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।